So students, how are you? I think you will be fine at home. Last time we have done exercise 4.4. Today we have to done 4.5 exercise. पिछली एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया था, कुछ फार्मूले भी स्टडी किए थे और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स के रूल्स भी सीखे थे और उसको डिवाइड करने के सम भी सॉल्व किए थे। स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको परफेक्ट जो है ना आपको आ जाएगी, परफेक्शन आ जाएगी। लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज़ आपके जहन से मतलब भूल जाओगे। तो ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और मैं पेरेंट्स से भी जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चे की तालीमी तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उनको ख़ास तौर पर तंबीह करें कि वो जो भी वीडियोज़ यहाँ से जा रही है उसको वॉच करें और उस पर जो भी इंस्ट्रक्शंस है उस पर फॉलो करें। ठीक है, आज हम 4.5 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने डिविजन्स के रूल्स सीखे थे, डिवाइड करना सीखा था एक्सप्रेशंस को। उसमें हम फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते थे कि वो डिवाइड करने पे वो एक्सप्रेशंस का फैक्टर्स है या नहीं। आज हम एक थ्योरम पढ़ते हैं जिसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम्स। रिमाइंडर थ्योरम्स में हमने ये स्टडी करना है कि हम बगैर डिवाइड किए किसी भी एक्सप्रेशंस के या पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स को वेरीफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें 3 चीज़ें देता है कि हम किसी भी पोलिनोमियल्स को बगैर डिवाइड किए उसका रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं और कोई फैक्टर्स उसको डिवाइड कर रहा है तो उसके बारे में भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये फैक्टर्स इसका है या नहीं है। और तीसरी चीज़ हम उसको रूट भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि वो रूट उसका वेरीफाई किसी भी गिवन एक्सप्रेशंस का जो रूट हमें दिया हुआ है वो रूट उसको वेरीफाई कर रहा नहीं कर रहा। तो आज हमने 2 सम इसमें कंसिडर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 1 में हमने फाइंड करना है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम डिवाइड x पावर 3 प्लस x माइनस 1 बाई x प्लस 1। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर लेट p ऑफ x इक्वल टू x पावर 3 प्लस x माइनस 1। अब ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमें जो फैक्टर्स दिया हुआ है x प्लस 1 इसको डिवाइड किए बगैर हम इससे मालूम करना है कि ये रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका। ठीक है, तो हम पहले इसको सपोज कर लेते हैं। सपोज x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जो x की वैल्यू आई है वो हम इसमें पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या है। तो देन p ऑफ x विल बी एज p माइनस 1, जहां जहां x है उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 से, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। अब x पावर 3 की वैल्यू को माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे प्लस माइनस 1 और सिमिलर आखिरी में कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इसको ओपन करते हैं तो माइनस 1 पावर 3 मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस 1 आ गया, माइनस साइन की साइड माइनस आ गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 टाइम्स, दैट मीन्स माइनस 3 हो गया। तो p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू माइनस 3 आएगी। ये स्टूडेंट्स हमें जो रिजल्ट मिला है ये रिमाइंडर हो गया जो पोलिनोमियल हमें गिवन है, तो इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। बड़े आसान एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और समझने के लिए भी बहुत आसान एक्सरसाइज दीजिए। रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हम किसी भी पोलिनोमियल्स का रिमाइंडर फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें फैक्टर्स भी हम देख सकते हैं कि ये फैक्टर्स को वेरीफाई कर रहा नहीं कर रहा। अब इसी तरह का हमने एक और सम लिया है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमने देखना है कि ये x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं। स्टूडेंट, एक तरीके का तो आपको ये पता होता था कि आप उसको डिवाइड करते थे और डिवाइड करने के बाद जब रिमाइंडर 0 आ जाता था तो फिर आप कहते थे कि ये इसका फैक्टर है। लेकिन एक जब रिमाइंडर थ्योरम
फाइंड हो गया तो इस मसले को और आसान कर दिया, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसके वैल्यूज को यानी जो कांस्टेंट टर्म्स इसमें दी गई है उससे हम इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे, तो हमें रिमाइंडर थ्योरम के जरिए उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी ये फैक्टर है या नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर करते हैं, लेट p of x इक्वल टू 2x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15। अब ये पॉलिनोमियल गिवन है, हमें वेरीफाई करना है कि x माइनस 3 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं। एक तो तरीकेकार मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, डिवाइड करके हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। लेकिन जब रिमाइंडर थ्योरम हमें फाइंड हुआ तो हम रिमाइंडर थ्योरम के तरीके से इसको हम कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3 हो गया। अब जो x की वैल्यू आई है तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां x उसको रिप्लेस कर देंगे हम 3 से, फिर से रिप्लेस किया p of x हो गया p of 3 और यहां आ जाएगा 2 3 पावर 3 माइनस 6 और 3 पावर 2 माइनस 5 और 3 प्लस 15। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर हमारे पास एक चीज सामने नजर आ रही है कि हमने क्या किया कि पॉलिनोमियल्स के अंदर जो गिवन फैक्टर्स है उसको इक्वल टू 0 कंसीडर किया, फिर x इक्वल टू 3 ले लिया और फिर जहाँ x था पॉलिनोमियल में उसको रिप्लेस कर दिया 3 से। अब ये स्टेप हमने अप्लाई किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन का मेथड तो आपको पता है कि पहले सबसे पहले एक्सपोनेंट पावर्स को हम ओपन करते हैं। एक्सपोनेंट पावर 3 है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 into 3 मीन्स 27 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस 6 और 3 into 3 मीन्स 9 हो जाएगा, फिर 5 3 15 हो गया प्लस 15 आ गया। अब स्टूडेंट 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 54 और 6 9 54 माइनस 15 प्लस 15। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ऐसी फॉर्म बन गई जिसमें तकरीबन तमाम वैल्यूज आपस में कैंसिल कर रही है, यानी कि माइनस 15 और प्लस 15 आपस में कैंसिल हो गया, प्लस 54 और माइनस 54 कैंसिल हो गया, प्लस 15 और माइनस 15 प्लस 15 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप में आया p of 3 जो हमारे पास आंसर आया यानी रिमाइंडर जो आया वो 0 हो गया। स्टूडेंट जब रिमाइंडर 0 हो जाए दैट मीन्स जो फैक्टर्स गिवन था वो उस एक्सप्रेशन का फैक्टर्स था, तो दैट मीन्स दिस शोज दैट x minus 3 is the factor of p of x। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमने कंसीडर किया था उसमें x की वैल्यू 3 ली थी और फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई किया था, तो रिजल्ट हमारे पास रिमाइंडर में जो आया था, रिमाइंडर हमारे पास 0 आया था। जब रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीन्स जो पॉलिनोमियल है और जो फैक्टर्स है वो उस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स है। ठीक है, हम कहेंगे कि x minus 3, this shows that x minus 3 is the factor of p of x, it means it is true। ये स्टूडेंट हमें फाइंड करना था कि ये ट्रू है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है।
अब ट्रू इसलिए हो गया कि जो रिमाइंडर है हमारे पास 0 आ गया। दैट मीन्स जो फैक्टर गिवन था उससे हमने उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करते गए और आखिरी में हमारे पास जो रिजल्ट आया, एक तो डिवाइड करने का मेथड होता है, हमने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया, रिमाइंडर थ्योरम में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सिंप्लीफाई किया, आखिरी में रिजल्ट रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। दैट मीन्स वो शो कर रहा है कि ये जो है फैक्टर ट्रू है, इसका फैक्टर है। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स आज हमने ये 4.5 की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की थी और इसी तरह के बहुत सारे सम्स आप जो गिवन है इसमें मजीद जो सम है उसकी प्रैक्टिस करना और मंडे को मुझे ज़रूर इसका वर्क ला के चेक करना। अल्लाह हाफ़िज़।